बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 नवंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि मिथिला कोसी सीमांचल को मिले विशेष पैकेज। पप्पू यादव का दिसंबर में बिहार बंद का ऐलान। फर्जी क्लिनिक के खिलाफ भी खोलेंगे मोर्चा। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी, लोगों में बड़ी परेशानी। बिहार में विशेष राज्य की मुहिम तेज। कैबिनेट के फैसले के बाद तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेडीयू कोटे के मंत्री भी मौजूद। बिहार में नहीं रहेंगे अब कोई भी भूमिहीन स्कूल। शिक्षा विभाग ने भवन बनाने को मांगी सभी जिलों में जमीन। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर बोले लालू प्रसाद यादव, अगर बिहार को नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। के पाठक का एक और बड़ा फैसला। सभी जिलों के डीएम को दे दिए ये आदेश। 31 जनवरी है डेडलाइन। नीतीश तेजस्वी इस्तीफा दें, जिसकी हकमारी हुई है उसे मिलना चाहिए मौका। प्रशांत किशोर का तंज। लोगों का पेट नौकरी से भरेगा ना कि मंदिर में घंटा बजाने से। गिरिराज सिंह को तेजस्वी यादव का जवाब। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। 1389 नए अस्पताल बनेंगे। नीतीश कैबिनेट से 1755 करोड़ मंजूर। व्हाट्सएप पर आए एक मैसेज ने खाली कर दिया बैंक अकाउंट। हैरान कर देने वाला है ये मामला। एक माह में मांगी पूरी नहीं हुई तो हम दिखाएंगे ताकत। हड़ताली डॉक्टरों ने सरकार के सामने रखी अपनी ये दो मांगे। बिहार के इन जिलों में सस्ते दाम पर मिलेगा आटा, दाल और प्याज। एनसीसीएफ इन मामूली दरों पर कर रहे हैं बिक्री। के पाठक के आदेश पर मिशन दक्ष की शुरुआत। अब पढ़ाई में कमजोर 50,000 बच्चों को गोद लेंगे 10,000 शिक्षक। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिल्ली हुए रवाना। बेटी मीसा भारती भी है साथ। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। नीतीश कुमार की मांग, बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तेजस्वी यादव के विधायक का छल का दर्द। कहा कमजोर के साथ कोई नहीं खड़ा होना चाहते हैं। इंडी अलायंस बन गया है भिंडी अलायंस, बोले बीजेपी नेता। रूठे हुए लोगों के संगठन पर नहीं है किसी को भरोसा। बिहार झारखंड के कर्मचारियों के बकाये वेतन से जुड़ा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 24 जनवरी को होगी सुनवाई। नीतीश नहीं लालू प्रसाद यादव है असली नायक। बिहार में 75% वाले आरक्षण पर क्रेडिट लेने के लिए सियासी जंग। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू ना होना बिहार का दुर्भाग्य। नीतीश सरकार पर बरसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को होगा विस्तार। खर्च किए जाएंगे करीब 1800 करोड़ रुपए। सरकार ने इन समस्याओं पर किया है गौर। कौन सी समस्या, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। पीएम मोदी घबराहट में हैं। सीएम नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान। फोन के रेडिएशन से मस्तिष्क के कैंसर का खतरा। रिसर्च में हुआ है बड़ा खुलासा। बिहार में शराबबंदी का गजब का खेल। एक बोतल दीजिए नहीं होगी जेल। थाने की वायरल हुई तस्वीर। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार को विशेष पैकेज देने की मांग की है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से मिथिला कोसी और सीमांचल में
विशेष पैकेज की मांग की है और आम चुनाव से पहले हवाई सेवा बहाल किए जाने के मुद्दे पर भी सरकार से आर पार के मोड में है। जब पूर्व सांसद मिथिला, कोसी और सीमांचल के विशेष पैकेज के लिए दिसंबर में बिहार बंद का ऐलान किया है। डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन के जरिए हुए एनएच रेल मार्ग और फिर नेपाल बिहार बंगाल बॉर्डर को मांग पूरी न किए जाने तक बंद करेंगे। साथ ही मेडिकल हब के नाम से मशहूर लाइन बाजार समेत पूर्णिया जिले के फर्जी डॉक्टर, दलाल, एम्बुलेंस चालकों की मनमानी, फर्जी क्लिनिक और फिर अवैध निजी नर्सिंग होम के नेक्सेस को खत्म करने को लेकर के धरना प्रदर्शन और रैलियां करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इसे लेकर के बड़ा बयान दिया है। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार के से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। जब लालू प्रसाद यादव बुधवार की देर शाम पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इस बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी मौजूद थी। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं तो नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में एक बार फिर से विशेष राज्य की दर्जे की मांग तेज हो गई है। जब पिछले दिन बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के प्रस्ताव को पारित कर दिया है, जिसके बाद इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जब बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में जाति गणना के बाद गरीब और फिर बेघर परिवारों के हित में कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, जहां इसके लिए अगले 5 सालों में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर के यूपी की तरह बिहार में भी हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट को बैन करने की मांग की है। गिरिराज सिंह ने हलाल सर्टिफिकेट को नीतीश कुमार से तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। गिरिराज सिंह की मांग पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जवाब भी आया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें विकास से कुछ लेना देना नहीं है, ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। गिरिराज सिंह के ये कहने पर कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के बाजारों और फिर बिहार का इस्लामीकरण किया जा रहा है, इस पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, ये लोग तो सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करते रहते हैं। इनमें और हम लोगों में यही फर्क है। हम लोग रोजगार देने की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं, तो ये लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के लोग अच्छी तरीके से जान लें, लोगों का पेट नौकरी देने से भरेगा, ना कि मंदिर मस्जिद करने से होगा, और ना ही लोगों का पेट मंदिर में घंटा बजाने से होगा। इन लोगों को बस हिंदू मुसलमान पर राजनीति करना है। नौकरी पाने के लिए यूपी के लोग बिहार आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र में उनकी सरकार है, उनकी बिहार में कितनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है उन्हें बताना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो आप देरी मत कीजिए, तुरंत शुरू कर दीजिए। जी हाँ, अगर आप कुछ काम धंधा शुरू करेंगे तो आपको बिहार सरकार 2 लाख रुपए देगी। जी हाँ, 2 लाख रुपए बिहार सरकार की तरफ से आपको काम करने के लिए देंगे। आपको बता दें कि बिहार में गरीब वर्ग के लोग काम धंधा शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा अलग अलग किस्तों में 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इससे आप किसी भी तरह के रोजगार को शुरू कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में सभी वर्गों को मिलाकर के करीब 94 लाख गरीब परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 6,000 या फिर उससे भी कम है। इन परिवारों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार परिवार के एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने के लिए 2 लाख रुपए देगी। आपको बता दें कि बिहार में इन गरीब लोगों को पैसा देने के लिए सरकार अगले 5 सालों में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस दौरान रोजगार के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं जिनके पास खुद का घर नहीं है उन्हें जमीन के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। नीतीश सरकार ने बिहार के गरीब एवं बेघर परिवारों के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। साथ ही साथ जल्द से जल्द गरीबों तक इसका लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि राज्य के यानी कि बिहार के गरीब व्यक्ति भी बेहतर जिंदगी जी सके। दोस्तों जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार के बड़े वर्ग के आर्थिक, सामाजिक और फिर राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि दलित, वंचित और अल्पसंख्यक समाज को इन लोगों ने कभी उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, या तो खुद बड़े पदों पर बैठे रहे या फिर अपने लोगों को बैठाए रखा।
जी हां, पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने मधुबनी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए महागठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग कहते हैं कि बड़े वर्ग की हकमारी हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार भी तो यही लोग हैं, क्योंकि पिछले 35 सालों से लालू यादव और नीतीश कुमार की बिहार में शासन चल रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों आज भी पिछड़ापन है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों सभी महत्वपूर्ण विभागों पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ही काबिज हैं। क्यों हर बार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मंत्री किसी मुसलमान को ही बनाया जाता है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव क्यों पथ निर्माण मंत्री रहेंगे और नीतीश कुमार क्यों गृह मंत्री रहेंगे। क्यों नहीं किसी अल्पसंख्यक और पिछड़ों को उस विभाग का मंत्री बना दिया जाए। मेरा सवाल है कि अगर किसी की हकमारी हुई है तो फिर तुरंत नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर समाज का बड़ा वर्ग आर्थिक, सामाजिक और फिर राजनीतिक तौर पर वंचित रह गया है तो फिर सवाल है कि आखिर लाभ किसे मिल रहा है। जी हाँ, क्योंकि पिछले 35 साल से तो लालू और नीतीश कुमार जी सत्ता में रहे हैं। तेजस्वी यादव क्यों पथ निर्माण मंत्री रहेंगे और नीतीश कुमार क्यों गृह मंत्री रहेंगे। क्यों नहीं किसी अल्पसंख्यक, मुसलमानों और फिर पिछड़ों को इस विभाग का मंत्री बना दिया जाए। इसलिए अगर हकमारी हुई है तो तुरंत नीतीश तेजस्वी इस्तीफा दें, यह कहना है प्रशांत किशोर का। दोस्तों, बात करेंगे कि आज के वर्तमान समय में मोबाइल फोन का प्रचलन तेजी के साथ बढ़ रहा है। जब ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ोन इंसान के जीवन को जितना आसान बना दिया है उतना ही इंसान की सेहत को भी खराब कर रहा है, जो कि लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले एक खास प्रकार के रेडिएशन, जिसे RPF रेडिएशन कहते हैं, वह मस्तिष्क में कैंसर के जोखिम को बढ़ावा देता है। जी हाँ, इसलिए लोगों को फ़ोन का इस्तेमाल कम करनी चाहिए। वहीं अमेरिकन कैंसर सोसाइटी इस पर रिसर्च कर रही है कि फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशन से इंसान के शरीर में कौन कौन सी बीमारियां जन्म ले सकती है। या साथ ही साथ क्या फ़ोन का रेडिएशन शरीर में कैंसर के खतरे को बढ़ा रहा है। कई डॉक्टरों का कहना है कि फ़ोन के अधिक इस्तेमाल से इंसान की आंखें प्रभावित होती हैं। इससे आंखों में जलन, पानी आना जैसी समस्या हो सकती है। या साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन का अधिक इस्तेमाल तनाव और फिर चिड़चिड़ापन की भी जन्म दे सकता है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही हाल ही में बिहार में कराए गए जातीय सर्वे का जिक्र करते हुए कई प्रारंभ की जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे तो इन योजनाओं को जल्द पूरा किया जा सकता है। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो फिर काम को बहुत कम समय में ही पूरा कर लें। नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा है कि देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम कराया गया और उसी आधार पर आरक्षण की सीमा तय की गई। अब सभी वर्गों के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 75% कर दिया गया है। जाति आधारित गणना में सभी वर्गों को मिलाकर के बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। जहाँ उन सभी परिवारों के सदस्यों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की राशि किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा 63,850 आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन क्रय के लिए दी जा रही है। यह 60,000 रुपए की राशि की सीमा को बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। यह 39 लाख परिवार जो झोपड़ियों में रह रहे हैं उन्हें भी पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए प्रति परिवार 1,20,000 रुपए की दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कई योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी। इन कामों के लिए काफ़ी बड़ी राशि की आवश्यकता होने के कारण उन्हें 5 साल में पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि यदि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो हम इस काम को बहुत कम समय में ही पूरा कर लेंगे। नीतीश कुमार ने यह भी बताया है कि हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग साल 2010 से ही कर रहे हैं। जहां हमारी मांग पर रघुराम राजन कमेटी भी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट सितंबर 2013 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। जब बिहार में 1389 स्वास्थ्य के उपकेंद्र और फिर संस्थान बनेंगे। नीतीश कैबिनेट ने बुधवार को इसको लेकर के 1755 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी है। इस राशि से 1015 स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होगा। इसके अलावा जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित नहीं है वैसे 46 प्रखंड के निर्माण एवं NH द्वारा निर्माण किए जाने वाले 50
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी स्वीकृति दी गई है। जहाँ इस तरह स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 1754 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रामीण इलाके के लोगों को इसका फायदा होगा। नीतीश कैबिनेट ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के लिए 100 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। यहाँ 250 बेड का अस्पताल बनना है। जब बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में इस राशि का बजटीय उपबंध पर सहमति प्रदान की गई है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मौसम में आज से बड़ा बदलाव आ गया है। जहाँ ग्रामीण इलाकों में पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। रात्रि के समय बिना रजाई के सोना असंभव नहीं है। अब जब बिहार के न्यूनतम और फिर अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटे के दौरान बिहार के पश्चिमी भाग जैसे कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सीवान, सारण के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। कई जिलों का न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक गिर सकता है। पछुआ और फिर उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। जहां इसकी वजह से आज बिहार के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय हल्के स्तर का कोहरा छाए रहने का आसार है। जैसे साथ ही राज्य के उत्तरी और फिर दक्षिणी पश्चिमी भागों के कुछ स्थानों पर मध्यम स्तर का कुहासा देखने को मिलेगा। जहाँ इसके साथ ही आज बिहार का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और बिहार के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यही हाल आने वाले 48 घंटे के दौरान भी देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करेंगे कि 18 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों की महंगाई भत्ता में 4% इजाफा कर दिया था। उसी तरह अब नीतीश सरकार ने भी राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। इसको लेकर के नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये नीतीश सरकार ने महंगाई भत्ता में इजाफा कर दिया है। राज्य कर्मियों को 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। यह डियरनेस अलायंस यानी कि डीए को 42% से 46% कर दिया है। दीपावली से पहले से ही राज्य कर्मियों का डीए 4% बढ़ाने की तैयारी चल रही थी। इसका प्रस्ताव भी तैयार हो गया था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी मिलने में देरी हो गई, जिसके चलते कर्मचारियों और फिर पेंशनर्स को इंतजार करना पड़ा। 7वें वेतनमान के कर्मियों को अब 46% डीए मिलेगा। दोस्तों बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने और फिर आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये राशि 2-2 हज़ार रुपये की किस्तों में 3 किस्तों में साल भर में दी जाती है। जब पीएम मोदी ने हाल ही में झारखंड के खूंटी से किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया था। हालांकि कई किसानों की शिकायत है कि उनके बैंक खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी कोशिश करने से आपके खाते में अभी भी पैसा आ सकता है। जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा पाने के लिए 3 चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है आपके पास। इसके लिए केवाईसी अपडेट, दूसरा नंबर भू सत्यापन और तीसरा नंबर है बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है। या इन तीनों में से कोई भी एक भी अगर नहीं होगा तो फिर आपके खाते में रुपया नहीं आएगा। दोस्तों बात करेंगे कि शिक्षा विभाग भूमिहीन स्कूलों को भवन उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। जहाँ उसने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि 10-10 भूमिहीन स्कूलों के लिए ज़मीन तलाशें, या ताकि वहाँ धन मुहैया करा करके भवन बनाया जा सके। जहाँ इस तरह 380 भूमिहीन स्कूलों के लिए निजी और सरकारी ज़मीन हर हाल में मुहैया कराने के लिए कहा गया है। जहाँ आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राज्य में यानी कि बिहार में करीब 3,500 भूमिहीन स्कूल हैं। जब वित्तीय वर्ष 2023-24 में 278 स्कूलों के लिए जिला पदाधिकारियों ने जमीन मुहैया करा दी गई है। जी हाँ, वहाँ भवन निर्माण के लिए 82 करोड़ से अधिक की राशि मुहैया करा दी गई है। यह स्कूल की बिल्डिंग वर्टिकल होगी। यह इसमें शौचालय, रनिंग और फिर बैरिकेडिंग वाटर की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। यह खास बात यह है कि भूमि और फिर भवनहीन स्कूलों में भवन निर्माण के लिए प्रति विद्यालय 29 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइंस के मुताबिक प्रत्येक स्कूल के भवन निर्माण के लिए ब्राउन और फिर ग्रीन एरिया भी सुरक्षित रखना होगा। अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में सभी भूमिहीन विद्यालयों में भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के निर्णय लिया गया है। दोस्तों अगर आप भी व्हाट्सएप पर आए हुए लिंक पर क्लिक करते हैं तो अब आप होश में आ जाइए, नहीं तो फिर आपको भारी पछताना पड़ सकता है। जहाँ आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर एक दिन में कई सारे मैसेज आते हैं। ऐसे में एक मैसेज के चक्कर में बेंगलुरु वेस्ट व्यक्ति के बैंक खाते से यानी कि बेंगलुरु के
एक व्यक्ति के बैंक खाते से 49 लाख रुपए उड़ा लिए गए। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 9 सितंबर को एक व्यक्ति के पास अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में एक पार्ट टाइम नौकरी का लालच दिया गया। दरअसल मैसेज में दावा किया गया है कि वे रेस्टोरेंट को रिव्यू देकर के कमाई कर सकते हैं। एक टास्क का पूरा करने के बाद यूजर्स को 250 रुपये प्राप्त होंगे। विक्टिम ने इस काम को करने का फैसला किया। शुरुआत में उसे टास्क को शुरू करने पर 250 रुपये की पेमेंट भी मिली। जब फिर विक्टिम को एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने को कहा, या इसमें लोगों को प्रीपेड टास्क की योजना बताई, या फिर विक्टिम ने कुछ टास्क खरीदे। जब प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार तीनों टास्क में 25 से 30% के रिटर्न का लालच दिया गया। विक्टिम ने बताया है कि वह अच्छी कमाई के लिए डेली 7 से 8 टास्क प्रीपेड टास्क कंप्लीट करता था। विक्टिम को बताया गया था कि यदि वे 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो फिर उन्हें 300 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। विक्टिम को शुरुआत में कुछ टास्क पूरा करने के बाद रिटर्न मिला, किंतु अंत में जाकर के वह साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया। दरअसल विक्टिम ने बताया है कि उसने गलती से सेल पर दिया, जब फिर वॉलेट से सारा अमाउंट गायब हो गया। उसके बाद स्कैमर्स ने और रुपए इन्वेस्ट करने को कहा। जब विक्टिम ने अपनी रकम निकालने का प्रयास किया तो फिर उससे कुछ वक्त मांगा। फिर विक्टिम का अकाउंट डिलीट कर दिया गया तथा मोबाइल भी बंद किया गया। फिर उसे समझ में आ गया है कि वे साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के बक्सर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बक्सर शहर से सिमरी प्रखंड के नियाजीपुर गांव तक जमीन के अंदर कच्चे तेल का भंडार होने की संभावना है, जिसे देखते हुए ओएनजीसी की टीम इन इलाकों में सर्वे कर रही है। खबर के अनुसार बक्सर शहर गंगा नदी के किनारे बसा है, या इन इलाकों में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जमीन के नीचे कच्चे तेल मौजूद हो सकते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी पुष्टि के लिए सर्वे और फिर मैपिंग करा रही है। आपको बता दें कि जमीन के अंदर 100 फुट ड्रिल करके यहाँ से सैंपल निकाला जाएगा और फिर इसकी टेस्टिंग की जाएगी। अगर सैंपल में कच्चे तेल की पुष्टि हुई तो बक्सर जिले के इन इलाकों में रहने वाले लोगों की किस्मत ही बदल जाएगी। इससे बिहार को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि अभी तक इन इलाकों में तेल मिलने की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सर्वे करने वाली टीम इसकी संभावना तलाश रही है। ओएनजीसी द्वारा निकाले गए डाटा को इकट्ठा करके केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी और फिर भूगर्भ वैज्ञानिक इसकी जांच करेंगे। अगर सच में यहाँ पर तेल मिलता है, कच्चे तेल मिलता है, तो फिर बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी एमएलसी और लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेता सुनील सिंह आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहते हैं। आरजेडी एमएलसी आए दिन अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मजाकिया लहजे में इशारों में सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते रहते हैं। एक बार फिर से सुनील सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने जाति गणना और फिर राज्य में 75% आरक्षण को असली स्वरूप देने वाले असली नायक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बताया है। वहीं साथ में सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कई महापुरुष भांति के विज्ञापन के जरिए इस ऐतिहासिक निर्णय का सेहरा लेना चाहते हैं। दरअसल आरजेडी एमएलसी ने फेसबुक पर अपनी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर को शेयर किया है, जहां और कहा है कि करोड़ों आमजनों के दिलों में बसने वाले और मुझे नाम और पहचान देने वाले मेरे अभिभावक स्वरूप लालू प्रसाद यादव जी के साथ सुखद क्षण। उन्होंने आगे कहा कि जाति आधारित गणना को अंजाम तक पहुंचाने और फिर राज्य में 75% आरक्षण का असली स्वरूप प्रदान करा करके अमली जमा पहनाने वाले सदी के असली नायक। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बहुत से लोग मछली उत्पादन कर रहे हैं, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मछली उत्पादन के मामले में बिहार अब चौथे नंबर पर पहुंच गया है। इसकी संख्या में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार राज्य में मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लोगों को सब्सिडी का लाभ दे रही है। इसका असर भी दिखाई देने लगा है। वर्तमान समय में बिहार में अभी 7,62,000 मैट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। आपको बता दूं कि 5 साल पहले मछली उत्पादन के मामले में बिहार काफ़ी पीछे था, लेकिन सरकार ने मछली उत्पादन के लिए तालाब बनाने तथा मछली उत्पादन करने के लिए कई योजनाएं चलाई है, जिसके कारण बिहार मछली उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ा है। सरकार की आर्थिक सहयोग की वजह से शेखपुरा, जमुई, नालंदा, नवादा, लखीसराय, पटना आदि जिलों में मछली का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। जब बड़ी संख्या में लोग इस कारोबार से जुड़ करके अच्छी कमाई कर रहे हैं, आप चाहे तो इस कारोबार से जुड़ सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि
जब 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य की अवधारणा को ही अमान्य कर दिया, अब भी किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कैबिनेट से पारित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजना सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड है। उन्होंने कहा है कि इस मरे हुए घोड़े पर नीतीश कुमार कितना भी चाबुक चलाएं, घोड़ा दौड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देकर के विशेष दर्जा से कई गुना अधिक मदद कर रहे हैं, लेकिन राजद जदयू ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में ताकतवर मंत्री रहे, तब इन लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया। आपको बता दूं कि इससे पहले जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार की हाथी से तुलना कर चुके हैं, जब उन्होंने कहा कि हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के अलग। यही हाल सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। जाति गणना को पूरा करने से लेकर के आरक्षण के संबंध में सबकी सहमति थी, अब उसका अकेले श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेना चाहते हैं, जो हास्यास्पद है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर को कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के लिए वाल्मीकि नगर आ सकते हैं। उनकी संभावित यात्रा को देखते हुए कन्वेंशन सेंटर के निर्माण में तेजी आ गई है। जहां गंडक बराज के समीप निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। हालांकि मीटिंग हॉल में समय लग सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अन्य भवनों की तुलना में मीटिंग हॉल की लंबाई एवं चौड़ाई सहित ऊंचाई भी बहुत अधिक है। मीटिंग हॉल की रूपरेखा भी अन्य भवनों से अलग है, इसलिए इसकी तैयारी में अभियंता सहित मजदूर दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन उसमें समय लग सकता है। दोस्तों बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है, ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। हम पिछड़ गए हैं, इसमें परहेज नहीं है। जी हाँ, जैसे कि हमारे किसानों की आमदनी का सवाल जो भी आज बेहद है, कम है, या फिर उच्च शिक्षा की बात कर लें तो फिर जाति गणना के जो आंकड़े हैं उसमें भी साफ हो गया है कि मात्र 7% लोग ग्रेजुएट हैं, जबकि बिहार के लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं। जय इसके बावजूद भी ये संख्या सामने आई है। जय ऐसे में ज़रूरी है कि बिहार की तरक्की के लिए शिक्षा और फिर स्वास्थ्य के लिए विशेष सहायता की ज़रूरत है। यदि ये मान भी लिया जाए कि कोई भी कानून विशेष राज्य देने से रोकता है, तो फिर वह विशेष सहायता देने से भी तो नहीं रोक सकता। ये बातें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, कृषि मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह ने कही है। आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य ना मिले तो कम से कम विशेष सहायता की ही प्रदान किया जाए, ताकि बिहार का विकास हो सके। विशेष सहायता उसको मिलना चाहिए जो सबसे कमज़ोर लोग हैं, और सबसे कमज़ोर लोग बिहार के लोग हैं, इसीलिए सहायता भी इन्हीं को मिलना चाहिए। लेकिन विशेष सहायता मिल उनको रहा है जो सबसे ताकतवर लोग हैं। इस देश के कानून का सिद्धांत यह है, राजनीति में है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। कमज़ोरों के पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं होना चाहता है, जैसे सभी लोग ताकतवर के पक्ष में खड़ा होना चाहता है। वहीं पर कृषि रोड मैप पर सवाल उठाते हुए सुधाकर सिंह ने कहा है कि कृषि रोड मैप में पहले, दूसरे, तीसरे में जो प्रावधान थे वही चौथे में भी है। इसमें कोई भी गुणात्मक बदलाव नहीं है, बस एक जैसा बजट बनाने का है। जब लोगों को ज़रूरत कुछ और है, दिया कुछ और जा रहा है। अच्छा, आप खुद देख सकते हैं कि राज्य में यानी कि बिहार में किसको बोनस दिया जा रहा है। बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार की मंशा भी है कि बिहार के सबसे गरीब जो हैं उनको हम आर्थिक मदद पहुंचाएं, तो फिर बिहार आर्थिक मदद का सबसे बड़ा आधार क्या हो सकता है। किसानों के फसलों को हम दाम दे दें तो फिर ये भी एक आर्थिक मदद होगी। जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ केंद्र सरकार किसानों को बोनस उपलब्ध करवा रही है, तो फिर बिहार को क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर यहाँ किसानों को मदद नहीं मिल रहा है तो फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सामूहिक ज़रूरत है। या ज़रूरत पड़े तो फिर राज्य सरकार के सीएम और फिर मंत्री को दिल्ली में जाकर के इसको लेकर के बातचीत करनी चाहिए, जहाँ उन्हें पूछना चाहिए कि केवल बोनस उन्हीं राज्यों में जहाँ चुनाव है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं। तभी जाकर के देश के किसानों का संपूर्ण विकास होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मखाना के उत्पादन में वृद्धि और फिर उसके बाजार के नए आयाम तलाशने में सरकार जुट गई है। इसको लेकर के पटना में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय मखाना उत्सव में देश भर के निर्यातकों और फिर ट्रेडरों को पटना बुलाया गया है। पटना में 1 और 2 दिसंबर को उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की ओर से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय मखाना महोत्सव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व आएंगे। इस महोत्सव का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर मखाना के उत्पादन में वृद्धि और फिर बाजार के नए आयाम की तलाश की जाएगी। इस महोत्सव में प्रगतिशील किसानों एवं उत्पादक कंपनी, निर्यातकों, ट्रेडर्स और वैज्ञानिक सहित
कई लोगों को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि मखाना उत्पादन में वृद्धि के साथ ही बाजार में उचित मूल्य पर उपलब्धता की दिशा में विभाग काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि एक जिला एक उत्पाद के तहत 6 जिलों दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, कटिहार और अररिया में मखाना उत्पादन किया जा रहा है। इस महोत्सव में पौष्टिक पदार्थ मखाना की डिजिटल मार्केटिंग पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि इंडिया में अब तक संयोजक तय नहीं हुआ है, जहां इसका अभी तक नीति और फिर नेतृत्व तय नहीं है। सिर्फ मोदी जी को गाली देने का फॉर्म है। जो लोग जांच से प्रभावित है वे सब लोग इकट्ठे होकर के मोदी जी के विरोध के लिए इकट्ठा हुए हैं, जब उसमें फोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं है। इस अलायंस के हर मीटिंग में एक नेता रूठ जाता है। ये पूरी तरीके से रूठे हुए लोगों का संगठन है। ये बातें भाजपा के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन ने कही है। जी हाँ, दरअसल भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी पार्टियों द्वारा बनाई गई इंडिया अलायंस को इंडी अलायंस कहते कहते अब भिंडी अलायंस बना दिया है। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस अब भिंडी हो गया है। ये इंडी अलायंस नहीं है, ये भिंडी अलायंस है। यहाँ इस अलायंस के हर मीटिंग में एक नेता रूठ जाता है। ये रूठे लोगों का संगठन है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पटना में केजरीवाल जी रूठ कर चले गए, बेंगलुरु में नीतीश कुमार जी रूठ कर चले गए और मुंबई में ममता बनर्जी रूठ कर चले गए। कांग्रेस तो रूठे हुए लोगों को मनाने में लगी है। कांग्रेस के लोगों ने इस बार कहा कि वे राहुल गांधी को नेता मानते हैं, जब बिहार में नीतीश कुमार ने सभी को इकट्ठा किया था। कांग्रेस पार्टी बिहार के लोगों को धोखा देने में माहिर है। लोक नायक जयप्रकाश और फिर जगजीवन राम के बाद अब नीतीश कुमार को कांग्रेस ने धोखा दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से पीएम को पनौती कहे जाने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दूसरे को क्या पनौती कहेंगे, वे खुद ही अपनी ही पार्टी के लिए पनौती बन गए हैं। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि उनको देश की जीत से जितनी खुशी नहीं होती है उतनी तो हार से खुशी हुई है। अगर वे भारतीय टीम के इतने ही शुभ चिंतक थे तो फिर उनको मैच देखने जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर भारत जीतता तो मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, लेकिन भारत हार गया तो ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के जाने से हार हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार झारखंड बंटवारे के 23 साल बाद भी अभी तक कई मुद्दे ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं। जहाँ कई मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है तो फिर कई को लेकर के दोनों राज्यों के आला अधिकारियों के बीच लगातार बैठकें हो रही है। जहाँ ऐसा ही एक मामला है संयुक्त बिहार के बोर्ड निगम के कर्मचारियों के बकाया वेतन से संबंधित। इस मामले को लेकर कि बिहार राज्य अर्ध सरकारी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था, जहां कर्मचारियों के वेतन बकाये से जुड़े हुए 23 साल पुराने मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को तलब किया और मामला सुलझाने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी 2024 को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के निपटारे के लिए अधिकारियों की एक समिति बनाने का भी निर्देश दिया है। इसको लेकर के दोनों राज्यों के वित्त विभाग के प्रधान सचिव स्तर पर अधिकारियों की कई राउंड की बैठकें हो चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार और झारखंड सरकार से जवाब मांगा था। मामला दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार और झारखंड सरकार को नोटिस देकर के जवाब मांगा है। जवाब मांगा था बिहार सरकार की ओर से स्टैंडिंग काउंसिल कोर्ट को राज्य सरकार के रुख के से अवगत कराया, जबकि झारखंड की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। इसे गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट झारखंड के मुख्य सचिव को तलब किया और फिर कहा कि इतना संवेदनशील मामला होने के बाद भी झारखंड सरकार सो रही है। अगली बैठक में मुख्य सचिव को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बुधवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिहार सरकार पर जमकर के निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि भागलपुर में 350 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर के तैयार है। राज्य सरकार ने इसे अब तक चालू नहीं कराया है। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल में लगी महंगी मशीनों पर धूल जम रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री भूल जाते हैं कि उनके पास स्वास्थ्य जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर के राज्य सरकार के अधिकारी भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए 60% राशि केंद्र सरकार को देना था, जो दिया जा चुका है। 7 विभागों से सुसज्जित अस्पताल के चालू होने पर गंभीर बीमारियों का इलाज होगा। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार के 5 शहरों पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्वीकृति करवाई गई थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब तक कहीं भी वह शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि वर्तमान स्वास्थ्य सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को
2024 के जनवरी तक चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार और फिर लाचार हो चुके हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार फिर जंगल राज की ओर चला गया है। बिहार में दिन दहाड़े लोगों की जान जा रही है, अपराधी बेखौफ होकर के सड़क पर घूम रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जल्द ही स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, साथ ही इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए एक साथ कई योजनाएं शुरू होगी। सरकार ने राज्य में यानी कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विस्तार के लिए 1754 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। आपको बता दें कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी रोगियों को इलाज के क्रम में काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधा रहने के बाद भी यहां इलाज को आए रोगियों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना होता है। ऐसी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए करीब 1800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह स्वीकृत राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में 1015 के करीब स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा 229 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर 86 वैसे प्रखंड जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही इस राशि से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रस्तावित 50 अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण भी कराया जाएगा। विभाग के सूत्रों ने बताया है कि अस्पतालों के निर्माण का जिम्मा बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना निगम को सौंप दिया गया है। दोस्तों बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की मांग को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार इसको लेकर के वादा किया है। जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे या नहीं, इस पर अपना ओपिनियन भी पीएम को रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जातीय गणना में काफ़ी दिक्कतें हुई है, ऐसे में आगे कोई पेच ना फंसे, लिहाजा आरक्षण सीमा बढ़ाने का जो फैसला हुआ है उसको संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार को डालना चाहिए। नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने के साथ 94 लाख गरीब परिवारों के लिए योजना शुरू करने का फैसला भी किया है। इसके लिए 2.5 लाख करोड़ की राशि की जरूरत है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। पहले पार्टी के स्तर पर यह मांग की जाती ही रही है कि लेकिन अब कैबिनेट से भी ये प्रस्ताव पास कर लिया गया है, यानी कि ये सरकार का प्रस्ताव हो गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले दिनों में बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। ऐसे में ये सभी बड़े मुद्दे हो सकते हैं। इसलिए महागठबंधन की सरकार की ओर से केंद्र में दबाव डालने की रणनीति शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री और जेडीयू कोटे के दोनों मंत्रियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य सचिवालय में हाल ही में आज 11 बजे की गई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।